नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली का अध्ययन करेंगे। कवितावली का कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। कवितावली रामचरितमानस की तरह ही तुलसीदास की एक प्रबंध रचना है। इसमें भी 7 कांड हैं और रामचरितमानस की तरह ही इसमें भी रामकथा का वर्णन है। तो जो पद्यांश यहाँ आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इस पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका गए थे और वहाँ पर जाकर जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई रावण के द्वारा, तो हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली। तो लंका जलाने का बड़ा प्रभावशाली वर्णन यहाँ तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में किया है। कवित्त छंद है और कवित्त छंद में यहाँ पर ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। विभिन्न अलंकारों का प्रयोग है। उत्प्रेक्षा, संदेह, विशेषकर आपको संदेह अलंकार देखने को मिलेगा। तो आइए पद्यांश आरंभ करते हैं। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। बालधी, बालधी का अर्थ है पूंछ, विशाल का अर्थ है विशाल, विकराल का अर्थ है भयानक, भयंकर, ज्वाल जाल, ज्वालाओं का जाल, रूपक अलंकार यहाँ आ गया। मानो, मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा हो गया। लंक लीलिबे को, देखिए एक तो यहाँ अनुप्रास था और यहाँ भी अनुप्रास है। लंक लीलिबे, लीलिबे अर्थात निगलने को, काल, काल ने रसना पसारी, अपनी जीभ फैलाई है। हनुमान की पूंछ को विभिन्न यहाँ उपमानों के द्वारा बताया गया है। क्या कहते हैं कि कवि तुलसीदास जी लंका दहन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान की विशाल पूंछ में भयंकर आग की लपटें उठ रही थी। ऐसा लगता था कि मानो काल ने लंका को निगलने के लिए अपनी जीभ फैला दी हो। कैधों, कैधों का अर्थ है अथवा, जहाँ पर भी कैधों आ जाए वहाँ संदेह अलंकार होगा, पहचान लीजिएगा। कैधों व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु। एक तो बताया कि काल ने अपनी जीभ फैला दी हो लंका निगलने के लिए, अथवा अगर ये नहीं है तो अथवा व्योम बीथिका, बीथिका अर्थ है गलियां, व्योम का अर्थ है आकाश, आकाश की गलियों में बड़े बड़े धूमकेतु भर गए हैं। क्या कहते हैं कवि कि मानो आकाश की गलियों में बड़े बड़े धूमकेतु, जो पुच्छल तारा होता है उसे धूमकेतु कहते हैं, धूमकेतु भर गए हैं जो चमक रहे हों। और या वीर रस वीर तलवार सी उघारी है, या फिर वीर रस, ऐसा प्रतीत होता है कि वीर रस स्वयं साक्षात रूप में आकर, प्रत्यक्ष रूप में तलवार म्यान से निकालकर अपनी वीरता की तलवार, वीर तलवार सी उघारी है। मानो कि वीर रस ने स्वयं आकर अपनी वीरता की तलवार निकाल ली है। तुलसी सुरेश चाप कैधों दामिनी कलाप। तुलसीदास जी कहते हैं कि अथवा, अथवा अथवा बार बार आ रहा है, संदेह अलंकार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस जलती हुई आग से आकाश में उठती लपटों को देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो वो सुरेश चाप इंद्रधनुष हो। सुरेश का अर्थ है इंद्र, चाप का अर्थ है धनुष, मानो वह इंद्रधनुष हो। अथवा दामिनी कलाप, अथवा बिजली की चमक हो। कैधों चली मेरु ते क्रसानु सरि भारी है। अथवा मेरु, सुमेरु पर्वत से, क्रसानु का अर्थ है आग, सरि का अर्थ है नदी, आग की नदी, रूपक अलंकार, आग की नदी बह चली हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरु पर्वत से कोई विशाल आग की नदी बह चली हो। देखें जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें। ये दृश्य देखकर, जातुधान का अर्थ है राक्षस और जातुधानी का अर्थ है राक्षसनियाँ, अकुलानी कहें, व्याकुल होकर एक दूसरे से कहते हैं। कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है, कि इस वानर ने अभी तो वन उजाड़ा था, अशोक वाटिका उजारी थी, अब नगर प्रजारी है, अब नगर को ही जला दिया है। तो एक बार फिर से इस पद्यांश की व्याख्या सुन लीजिए। कवि तुलसीदास जी लंका दहन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी की
विशाल पूंछ में भयंकर आग की लपटें उठ रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जीभ फैला दी हो, अथवा आकाश में बड़े बड़े धूमकेतु चमक रहे हों, या फिर वीर रस वीरता की तलवार अपनी म्यान से निकालकर सामने आ गया हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि आकाश में उठती लपटों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि या तो मानो वो इंद्रधनुष है, या फिर बिजली कौंध रही है, बिजली की चमक है, या फिर मेरु पर्वत से आग की कोई भयानक नदी बह चली है। इस दृश्य को देखकर राक्षस और राक्षसनियाँ कहती हैं कि इस वानर ने अभी तो अशोक वाटिका जलाई थी और अब नगर को जला दिया है। इस पद्यांश में भाषा ब्रज है, शैली प्रबंध है, छंद कवित्व है, अलंकार उत्प्रेक्षा, संदेह, उपमा, अनुप्रास। ठीक है, तो एक पंक्ति की व्याख्या अगर आपसे पूछी जाए तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से बता सकेंगे। अगर आप वीडियो पूरा ध्यान से सुनते हैं तो निश्चित आप बता सकेंगे। बस वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हाट बाट कोट ओट अट्टन अगार पौरी। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? हाट का अर्थ है बाजार, बाट का अर्थ है रास्ता, कोट का अर्थ है किला, ओट का अर्थ है आड़ दीवारें, अट्टन अटारी पर छत पर, अगार आगे की ओर, पौरी पीछे की ओर, और खोरी खोरी खिसिया खिसिया कर, दौरी दौरी दौड़ दौड़ कर, दीन्ही अति आग लगा दी है। तुलसीदास जी उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब लंका में आग लग गई तो आपस में कैसे लोग बताते हैं, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वहाँ के राक्षस और राक्षसनियाँ कहती हैं कि उस वानर ने हाट बाट कोई जगह नहीं छोड़ी है। उसने तो बाजार, रास्ता, किला, अट्टारी, दीवारें, आगे की ओर पीछे की ओर, खिसिया खिसिया कर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ जहाँ ये दो शब्द लगातार आए दोनों का अर्थ समान है। दौड़ दौड़ कर खिसिया खिसिया कर आग फैला दी है। आरत पुकारत संभारत न कोऊ का हो। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि आरत व्याकुल होकर सभी एक दूसरे को पुकारते हैं, कोई किसी को नहीं संभाल रहा है। और व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं, जहाँ जिसको रास्ता दिखाई देता है लोग उधर भाग चले हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा, सब अपने आप को संभालने में लगे हैं। बालधी फिरावें बार बार जहरावें। हनुमान जी क्या कर देते हैं, जैसे ही आग धीमी पड़ती है वो पूंछ फिर से घुमाते हैं, फिरावें पूंछ घुमाते हैं और बार बार झहरावें, उसे झारते हैं, झटक देते हैं। जैसे ही झटकते हैं तो क्या होता है, झरें झरने लगती हैं। आग जो झड़ती है वो कैसी लगती है, बुंदिया सी लंक पगिलाई पाग पाग है। लंका सोने की थी तो वो सोने की लंका ऐसे प्रतीत हो रही थी कि उस आग से पिघलकर चाशनी बन गई है। पाग का अर्थ है चाशनी, और पागी है उसमें पागी जा रही हैं, अर्थात बूंदी गिराई जा रही हैं। जो आग की बूंदें हैं वो उस चाशनी में पड़ी हुई बूंदों के समान हैं। तुलसी विलोक अकुलानी जातुधानी कहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस दृश्य को देखकर व्याकुल राक्षसनियाँ कहती हैं कि चित्रहूँ के कपिसो निशाचर न लागी हैं, कि अब आज के बाद में असली वानर तो छोड़ दीजिए, चित्र के वानर से भी कभी राक्षस नहीं उलझेंगे, कभी उनके मुंह नहीं लगेंगे। तो यहाँ बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने लंका दहन का किया है। बिल्कुल सजीव एक चित्रात्मक शैली में कह सकते हैं कि यहाँ चित्रात्मक शैली में वर्णन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे सामने पूरा दृश्य है। तो प्रबंध शैली यहाँ पर भी है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक है, पुनरुक्ति प्रकाश है, उपमा भी है, बुंदिया सी लंक उपमा भी है। ठीक है, और भाषा ब्रज है, छंद कवित्व है। तो इसके बाद हम अगला देखते हैं, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी। लपट कराल, जो विकराल लपटें उठ रही थीं,
हनुमान जी की पूंछ में जो आग लगी थी उसमें जो विकराल, कराल का अर्थ है विकराल, लपटें उठ रही थी, जो ज्वालाओं का जाल था वो माला दसों दिशाओं में फैल रही थी वो आग। और धूम अकुलाने, उससे जो धुआं उठ रहा था उससे व्याकुल सब इधर उधर राक्षस सब दौड़ रहे थे। पहचाने कौन काहिरे, कौन किसी को पहचानेगा, कोई नहीं पहचान पा रहा किसी को। पानी को ललाट, सभी पानी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। बिललाट, बिलख रहे थे। जरे गात जात, गात का अर्थ है शरीर, सबके शरीर जले जा रहे थे। परे पाई माल जात भ्रात तू निबाही रे, पाई माल जात, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं सब एक दूसरे से कि भाई बचा लो मुझे, बचा लो। प्रिया तू पराही, नाथ नाथ तू पराही, बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। बेटा बाप से, पत्नी पति से, भाई भाई से और पति पत्नी से, सब एक दूसरे से बचाने के लिए कहते हैं। और तुलसी बिलोक लोग व्याकुल विहाल कहें, तुलसीदास जी कहते हैं कि व्याकुल होकर लोग क्या कहते हैं, सब रावण को कोसते हैं, कहते हैं ले ही 10 शीश हे दशानन रावण, तुमने 10 शीश होकर भी विचार नहीं किया, बिना विचारे काम किया। लोगों के पास एक सिर होता है, लोग सोचते हैं तुम्हारे पास 10 सिर थे तब भी तुमने नहीं सोचा। तो अब जो तुमने किया है उसका मजा 20 चख चाही रे, चख का अर्थ है चक्षु नेत्र, 20 आँखों से उसका मज़ा देखो, उसका उस दृश्य को देखो जो तुमने 10 सिर होते हुए भी नहीं सोचा। बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति, बीथिका का अर्थ है गलियाँ, अटन अगार प्रति। तुलसीदास जी लंका वासियों के हृदय में जो रावण का एक डर जम गया था, आतंक जम गया था, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब ओर, अब लंका वासियों को लंका दहन के बाद भी सब तरफ, हर तरफ बस हनुमान ही दिखाई दे रहे थे, हनुमान जी के ही, उन्हें वानर ही वानर दिखाई दे रहे थे। चाहे वो बीथिका बाजार हो, गलियां हो, अटन अगार प्रति, छत पर आगे की ओर, प्रत्येक घर में, पंवर पगार प्रति वानर विलोकिए, पंवर मतलब बैठक, जहाँ बैठने की जगह थी, पगार का अर्थ है आंगन, आंगन में, बैठक में, आंगन में वानर विलोकिए, हर जगह वानर ही वानर दिखाई देता है। अध नीचे की ओर, ऊर्ध ऊपर की ओर, नीचे ऊपर हर जगह वानर दिखता है। विदिश दिश वानर है, दिशाओं में, विदिशाओं में मतलब सामने की दिशा, पीछे की दिशा, हर तरफ हर दिशा में उन्हें वानर दिखता है। मानव रह्यो है भरी वानर विलोकिए, मानो कि पूरा ब्रह्मांड वानर से ही, तिलोकिए तीनों लोक वानर से ही भर गया है। मूंदे आँख, और डर से अगर वो आँखें बंद करते हैं तो अपने हृदय में भी वानर दिखता है। और उघारे, उघारे का अर्थ खोलने पर, आँखें खोलने पर आगे खड़े दिखाई देते हैं वानर। धाई जाई तहाँ जहाँ और कोऊ को किए, कहाँ जाएं, अब वानर क्या कहते हैं, धाई जाई तहाँ जहाँ, जहाँ जहाँ दौड़ कर जाते हैं हर जगह वानर दिखता है। कहते हैं कि और किसी का किया हमें भोगना पड़ रहा है। लेऊ अब लेहू तब कोऊ ना सिखाओ माने, कहते हैं कि लेऊ अब जो किया है तब किसी की सीख ना मानी। रावण को सबने समझाने का प्रयास किया परंतु रावण ने किसी की बात नहीं मानी और अब कोई भी उपाय बचने का प्रतीत नहीं होता। मंदोदरी कह रही है कि हे राक्षसों, तब तुमने मेरी बात भी नहीं मानी, कोऊ ना सिखाओ माने। सोई सतराई जाई जाई कही रोकिए, कहती है कि अब अपने कुकर्मों का फल भेगो। तब मेरी किसी ने सीख, सोई सतराई जाई, किसी ने भी मेरी सीख नहीं मानी थी। अब जाकर अपने कर्मों का फल, सतराई मतलब नाराज़ होना, जिसको भी मैं सीख देती थी वो मुझ पर नाराज़ होता था। अब जाई जाई रोकिए, अब जाइए उस वानर को रोकिए, जिसे जिसे तब हम रोकते थे, जाई जाई जिसे जिसे मैं रोकती थी वो नाराज़ होता था, तो अब जाकर खुद भोगो इसका फल। तो यहाँ पर ये जो तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कवितावली में, इसके 4 पद्यांश यहाँ थे, चारों मैंने आपको समझा दिए हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। इसके बाद जो पद्यांश दिया जाएगा उस पद्यांश के प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। धन्यवाद।